करवाओ। मेरी जिंदगी का एक मुजर्रब नुस्खा है। हाँ। वो मैदे के लिए, जिगर के लिए, खून को पतला करने के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और इंद्रियों की सोजश के लिए, और ये दिल की नालियों जो हैं जो सख्त हो जाती हैं उनको नरम करने के लिए बहुत मुजर्रब बताया कि ऐसी चीज़ें जो मैदे की बनी हुई हैं और जो गलीज़ हैं, जैसे ये नान हैं, जैसे ये मिठाइयाँ हैं, जैसे ये शवारमे हैं, जैसे ये बर्गर हैं, सही। इस तरह की चीज़ें जो मैदे को बंद करती हैं और इंद्रियों में जम जाती हैं, इन चीज़ों से परहेज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, ये हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं मास्टर इस्माइल साहब, माशाल्लाह गुजरांवाला के बड़े तबीब हैं, सीनियर तबीब हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी तरीक़ाकार है और तरीक़ा इलाज है। तो आज माशाल्लाह मिलने के लिए आए थे, तो मैंने कहा कि चलो आपका भी हिस्सा पड़ जाए, तो कोई अच्छा सा नुस्खा ऐसा बताएं कि जो मसलन आपकी ज़िंदगी में बड़ा अच्छा तजुर्बा जिसका रहा हो, और जिस चीज़ के बारे में भी आप बताना चाहते हैं वो आप फरमाएं। बिस्मिल्लाह। उसमें है अलसी 50 ग्राम, थोम छिला हुआ 50 ग्राम, अजवैन 50 ग्राम। अलसी को थोड़ा सा खुशकी भून लें, बरियाँ कर लें, और उसके बाद छिले हुए थोम में मिलाकर और अजवैन मिलाकर इनको कूट लें। ये डेले से बन जाएंगे। इनको आप धूप में खुश्क करें डालकर। जब ये खुश्क हो जाए 2-3 दिन में धूप में, फिर इनको ग्राइंडर मशीन में पाउडर कर लें। इसका 1 ग्राम का कैप्सूल चाय के साथ लें, एक ही काफ़ी है 1 ग्राम का कैप्सूल। इंशाल्लाह आपके सारे मसले, जो ब्लड प्रेशर का मसला है वो इससे बहुत जल्दी हल होएगा। ब्लड प्रेशर जिनका तेज़ होता है, जिनका दिमाग भारी हो जाता है, जिनका खाना हजम नहीं होता, जिनका स्टूल का निज़ाम बेहतर नहीं होता, जिनको इसी ऐसे लगता है जैसे पेट भारी है, पेट में उफारा है, ये सब काम के लिए ये एक मुजर्रब चीज़ है। यानी गैस के लिए भी ये अच्छा काम गैस करेगा। के लिए बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ये बगैर नमक के है, ये तो बगैर नमक के बड़ा अच्छा काम करता है। हाँ। ताकि अक्सर लोगों को नमक की वजह से बीपी उनका हाई हो जाता है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, और दिमाग के लिए भी, दिमाग की ताकत को भी काम करेगा। क्यों जी? तो इसके साथ परहेज भी बता दें, क्या क्या इसके परहेज साथ करें? परहेज यह है कि इसके साथ आपने ये शवारमे, बर्गर वो नहीं इस्तेमाल करनी, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा देगा। याद करेंगे आप। कुदरती चीजें क्या क्या इस्तेमाल करें इसके साथ कुदरती जो फायदा चीज़ें, करें? आप दही इस्तेमाल करें, उसमें कलबंजी डाल लें या अलसी पीसी हुई डाल लें थोड़ी सी, और इसके साथ फिर पालक का इस्तेमाल करें, और इसके साथ फिर आप दूध इस्तेमाल करें, उसमें थोड़ी सी सूंड डाल लें, तो वो सबसे ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ये चीज़ें जो ठंडी और खट्टी चीज़ें इस्तेमाल। अच्छा जी। हाँ जी। तो ऐसा है कि इसके साथ कौन सी सब्जियां ज्यादा मुफीद हैं उनके लिए, जो इसके साथ जी। आप कद्दू, टिंडे, लोबिया टाइप चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा खाएं। इनमें विटामिन और फाइबर ज़्यादा होता है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत बरकत दे जी। हाँ जी। तो माशाल्लाह ये आपके काफ़ी अरसे से आपका चल रहा है ये नुस्खा है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें ये अवाम बहुत भी, मुजर्रब नुस्खा है जी मेरा। और ये अवाम भी बना सकते हैं, जी, ये यानी अवाम भी हकीम बना के सकते हैं। अलावा। मैंने मिकदार भी बता दी है, हाँ चीज़ें भी बता दी हैं। हाँ। और इसके साथ कावा वगैरह कौन सा जी, इस्तेमाल करें? काबा अगर किसी को ने इस्तेमाल करना हो तो वो इसके साथ सुंड और पुदीने का काबा इस्तेमाल करें। ठीक है। उसमें नमक डाल के या जी, शहद नमक नहीं डाल के, डालना, चीनी डालनी है या गुड़ डालना है या शक्कर डालनी है, या नमक नहीं शहद डालना, डाल लें? शहद डाल लें तो क्योंकि ज्यादा। नमक ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बेहतर नहीं है। शहद डाल लें। शहद डालें, वो शहद ज़्यादा ज्यादा बेहतर अच्छा है। है। ठीक हो गया। और इसके साथ क्या कोई परहेज किसी किस्म की हो तो? मैंने बताया कि ऐसी चीज़ें जो मैदे की बनी हुई हैं और जो गलीज़ हैं, जैसे ये नान हैं, जैसे ये मिठाइयाँ हैं, जैसे ये शवारमे हैं, जैसे ये बर्गर हैं, सही। इस तरह की चीज़ें जो मैदे को बंद करती हैं और इंद्रियों में जम जाती हैं, इन चीज़ों से परहेज़ करें। ये और, चीज़ें ब्लड प्रेशर पैदा करती हैं। और पानी साथ नीम गर्म इस्तेमाल हाँ जी, करें, पानी नीम गर्म इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह तो बेहतर इंशाल्लाह होगा। फ़ायदा होगा। चलो जी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। तो अल्लाह आसान करे। ठीक है जी।